करें बेटा स्टार्ट। अब ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर कि हमें कैसे चीजें करनी आगे, ध्यान से समझेंगे। In the last class we were discussing about the parallelogram law of vector addition, जिसमें मैंने आपको ये रिजल्ट बता दिया। This is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको ये बता दिया था tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तीसरा हमने ये पढ़ लिया था as theta increases cos theta decreases, that's why a plus b decreases। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा। यस सर। अब इन पे बेस हमें चीजें देखनी है, बड़े ध्यान से यहाँ आपको चीजें समझनी है। पहली चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। कल ही बता दिया था कि पैरेललोग्राम लो और वेक्टर पैरेललोग्राम लो ट्रायंगल लो एक ही बात है। जैसे मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास कोई वेक्टर बी है, मैंने इनका रिजल्टेंट बनाया, मान लो वो रिजल्टेंट यहाँ, मैंने जो रिजल्टेंट बनाया वो रिजल्टेंट यहाँ आ गया, वो a प्लस बी है, वो a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, b के साथ बीटा एंगल बना रहा है। कोई डाउट है यहाँ तक? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये अलग से बता रहा हूं मैं, क्या रिजल्टेंट वेक्टर always lie close to the vector of larger magnitude, close to the vector of larger magnitude, लार्जर मैग्नीट्यूड के वेक्टर के क्लोज लाई करता है रिजल्टेंट हमेशा। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में कहूं, अगर मैं इस डायग्राम में कहूं कि अल्फा बीटा से कम है, मतलब रिजल्टेंट किसके पास है? अल्फा बीटा से कम है, मतलब रिजल्टेंट किसके पास है? ए के। तो इसका मतलब है ए की मैग्नीट्यूड बी से बड़ी है। और अगर अल्फा बीटा से ज्यादा हो, मतलब बीटा के पास है, तो इसका मतलब ए की मैग्नीट्यूड बी से छोटी है। कोई डाउट है? ए की मैग्नीट्यूड बी से छोटी है और ए की मैग्नीट्यूड बी से बड़ी है। इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट है यहां तक? बोलो। बोलो बेटा। रिजल्टेंट हमेशा बड़े वेक्टर के पास आएगा। कोई डाउट? चलो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ढंग से समझेंगे। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, सपोज ए के इक्वल है, तो ध्यान से समझ लेना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगी? ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी 2a कोस थीटा बाई 2। इट कम्स आउट टू बी 2a कोस थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। यस सर। सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आता है और बीटा की वैल्यू आ जाती है थीटा बाई 2, मतलब रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइन पर बाय चांस ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी निकालना हो, तो ए माइनस बी में कोस की जगह साइन आ जाता है। मैं एक टेबल बना रहा हूं जो मेरे लिए बहुत यूजफुल होने वाली है,
उस टेबल को आपको याद रखना है, वो टेबल तब यूज होगी जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होगी। मतलब अगर ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड सेम हो तो यहां थीटा, यहां ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यहां ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, थीटा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। मस्ट रिमेंबर, ये रिजल्ट बहुत जगह पर यूज होने वाला है, पूरी बहुत सारी जगह पे यूज होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी क्या आएगा जब एंगल 0 का हो? 2a, ये a√3, ये a√2, ये a और ये 0, इधर से 0 a√2, a√3 और इधर से 2a। कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक? बोलो बेटा। ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये सिर्फ तब लगते हैं जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो। इस केस में आपको ये भी याद रखना है कि a प्लस बी की मैग्नीट्यूड 2a साइन थी 2a कोस थीटा बाई 2 आती है, और a माइनस बी की मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 आती है। ये सिर्फ तब है जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी टेबल एप्लीकेबल है और तभी आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। करें आगे, ध्यान से। पहला क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल टू यूनिट वेक्टर्स should be inclined so that at what angle two unit vector should be inclined so that the resultant vector have magnitude of first option 0, first part 0, second part 1, third part 2, fourth part √2, fifth part √3। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं बगैर सिंप्लीफिकेशन के आपको आंसर बता रहा हूं। दो यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी? दो यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी? बोलो। 1 1। 1 1। दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1 है ना? तो क्या मैग्नीट्यूड सेम है क्या नहीं है? टेबल लग जाएगी। आंसर कितना चाहिए? प्लस करके 0। 0 आंसर कब आ रहा है? 180 डिग्री पे। फिर कितना चाहिए? 1। 1 कब आ रहा है? 120 डिग्री पे। 2 2 0 डिग्री पे, देख सकते हो आप। √3 60 डिग्री पे, और ये हाँ जी 90 डिग्री पे। सोल्व करके दिखाऊं? या हो गया? हो गया सर। क्लियर है यहां तक? सीधा डायरेक्ट लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 2। सर एक बार स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल कर दो। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है x प्लस वाई,
बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई है x माइनस वाई। हाँ जी क्लियर है। a प्लस बी की मैग्नीट्यूड दी हुई है √3x² प्लस y²। फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब समझना ध्यान से। अब टेबल नहीं लग सकती क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालूं, इसका क्या फॉर्मूला है? कोई डाउट? ए की जगह x प्लस वाई रखना है, बी की जगह x माइनस वाई रखना है। स्केयरिंग बोथ साइड, कैंसिल, ब्रैकेट खोलता हूं, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आया। अब ध्यान से समझना, ये 2xy से 2xy कैंसिल, ये बना 2x² प्लस 2y² प्लस 2 टाइम x² माइनस y² कोस थीटा इज इक्वल टू 3x² प्लस y²। उधर ले जाता हूं, 3x² प्लस y² माइनस 2x² माइनस 2y²। कोई डाउट? ये बन गया 2 टाइम x² माइनस y² कोस थीटा इज इक्वल टू x² माइनस y²। कोई डाउट? ये भी कैंसिल, कोस थीटा कम्स आउट टू बी 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ जी क्लियर है यहां तक क्या नहीं? यस सर। बोलो बेटा। लॉजिक समझ में आया हमने क्या किया है? सिंपल जो फॉर्मूला है वो लगाया और सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर a and b is perpendicular to smaller vector a. Find first part, magnitude of resultant vector. Second part, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको करने के 3-4 मेथड हैं, आपको ढंग से समझना है कि हमें इसको कैसे करना है। इसको करने के 3-4 मेथड हैं, आपको ढंग से समझना है कि हमें कैसे करना है। मैं पहले डिटेल वाला मेथड बता रहा हूं, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा, फिर एक मेथड बाद में आएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट है ए के परपेंडिकुलर, ये मान लिया मैंने ए वेक्टर है, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब बेटा ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है। हाँ जी क्लियर है यहां तक? तो बी कहां होना चाहिए? रिजल्टेंट हमेशा ए और बी के बीच में आता है, तो बी कहीं यहां पे होना चाहिए। कोई डाउट है? बी कहीं यहां पे होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा। हमें इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, ये एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बतानी है। कोई डाउट?
बोलो बेटा, डायग्राम समझ में आया मैंने कैसे बनाया? Yes. अब अपने को पता है टेन बीटा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इस क्वेश्चन के हिसाब से बीटा की वैल्यू 90 गिवन है, तो ये हो गया टेन 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। टेन 90 इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी का मतलब 1/0 है। तो यहां से आ गया a प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू 0, बी कोस थीटा इक्वल टू माइनस ए, कोस थीटा इज माइनस ए बाई बी, थीटा इज कोस इनवर्स माइनस ए बाई बी। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. दूसरा, उसने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी पूछी है आपसे, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पूछी है। उसकी मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था? वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जैसे ही मैं पुट करके लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोस थीटा की वैल्यू है माइनस ए बाई बी, बी से बी कैंसिल, ये आ गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई डाउट? बोलो। No, sir. समझ में आया? अब हम इसका शॉर्टकट मेथड करते हैं कि शॉर्टकट मेथड क्या है। आपको एक चीज क्लियरली पता होनी चाहिए, आपको एक चीज क्लियरली पता होनी चाहिए कि जब भी एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए, अपना क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लो एक ही बात होती है, ये हम कल देख चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर आर था। हाँ जी, क्लियर है? तो ये वाला वेक्टर बी यहां भी तो बन सकता है या नहीं बन सकता? बोलो, एक ही बात है। बोलो बेटा, Yes, sir. ए और बी के बीच का एंगल ये है थीटा, तो अंदर वाला एंगल अल्फा होगा, या 180 माइनस थीटा बोल लूंगा इसको मैं। इस एंगल का नाम मैं कुछ भी रख देता हूं अपनी साइड से, अल्फा। कोई डाउट? देखो, बिल्कुल आसान, कौन सी थ्योरम लगा सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम से। व्हाट इज आर स्क्वायर या व्हाट इज बी स्क्वायर? पाइथागोरस से बताओगे? तो व्हाट इज आर? आर की वैल्यू इतनी आ गई, आर की वैल्यू इतनी आ गई, आप देख सकते हो यहां से भी इतनी आई थी। कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, यहां से सिंगल स्टेप में आंसर आया। किसी को कोई डाउट? बोलो। दूसरा, अपन यहां से अल्फा निकाल सकते हैं। व्हाट इज कोस अल्फा? ए बाई बी। अल्फा किसके इक्वल होगा? हमें तो थीटा निकालना था, 180 माइनस थीटा, दिस इज ए बाई बी। तो माइनस कोस थीटा इज ए बाई बी, कोस थीटा इज माइनस ए बाई बी, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस ए बाई बी। दिस विल बी योर आंसर। कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है यहां तक? No, sir. समझ में आ गया पैरेललोग्राम में हमें क्या चीजें कैसे कैसे करनी है? कोई डाउट है यहां तक? बोलो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लो जी, कह रहा है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 90। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ये गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 5, ये भी गिवन है, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते? बात, तीनों का रिजल्टेंट 0 कब होगा? जब ए और बी का रिजल्टेंट सी को बैलेंस करे। ए और बी का रिजल्टेंट सी को बैलेंस करे, तो इसका मतलब ए और बी का रिजल्टेंट सी से बिल्कुल अपोजिट आना चाहिए। कोई डाउट है? हाँ जी, क्लियर है, तभी बैलेंस होगा। अब बिल्कुल अपोजिट कब आएगा? जब ये वाला एंगल भी 45 हो, तो ये भी 45 हो। तो इससे एक बात तो ये पता लग गई कि ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम हो। क्यों 45 45 पे? तो तभी आएगा जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो। अब जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड वो होगी ए रूट टू। क्यों? क्योंकि 90 का एंगल है, 90 के एंगल पे तो रिजल्टेंट ए रूट टू हमने पढ़ा है, और वो दी हुई है रिजल्टेंट ए प्लस बी का रिजल्टेंट सी के बराबर है, तो वो 5 दिया हुआ है। तो ए रूट टू इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 बाई रूट टू। तो यहाँ से ये पता लग गया, इससे हमारे को क्या कंक्लूजन पता लगा? पहला तो डायग्राम देख के ही पता लग गया था कि ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड बराबर है, और किसके बराबर है? 5 बाई रूट टू के, ठीक है। तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आपने ए रूट टू कैसे लिखा इसको? बेटा ए और बी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, और एंगल कितने का है? 90 का। टेबल यूज कर दी। ओके सर। क्लियर है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। रिजल्टेंट बताना है कहाँ आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे आएगा? हाँ जी, सोचो। ए है 120 पे, तो आंसर भी ये होगा। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? ये रिजल्टेंट ए आया, और कितने कितने पे आएगा बेटा? 60 60 पे। कोई डाउट? क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट उनके बीच में से आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए, ये 2a, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। एक ए, एक 2a, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताना है, कहां पे होगा, कितना होगा। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर।
फटाफट कैसे करें? चलो पहली बात, क्या रिजल्टेंट 60 डिग्री पे आएगा ए से, या 60 से कम पे, या 60 से ज्यादा पे? क्या रिजल्टेंट वेक्टर ए से 60 डिग्री पे आएगा, 60 से ज्यादा पे, 60 से कम पे? ज्यादा। क्यों 60 से ज्यादा। 60 से ज्यादा पे क्यों आएगा? क्योंकि बड़े के पास है। कोई डाउट? नो सर। बोलो बेटा। क्योंकि बड़े वेक्टर के पास है इसीलिए 60 से ज्यादा पे आएगा। कोई डाउट है? बोलो बेटा। अब समझना यहां पर ध्यान से कि करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से यहां पे समझेंगे अब हम। ठीक है, बड़े ध्यान से यहां आपको समझना है। ठीक है, कैसे आता है वो देखते हैं। एक तरीका तो ये है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2a, थीटा 120 का अपन फॉर्मूला लगा दे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो आपके पास फॉर्मूला होता है। सोल्व करोगे रूट 3a आ जाएगा। फिर बीटा निकालने के लिए वही फॉर्मूला, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। यहाँ से सोल्व करोगे बीटा 90 डिग्री आ जाएगा। ये आपके रिजल्टेंट और वो निकालने के तरीके हो गए, सिंपल तरीका। पर मेरे को कुछ चीजें आगे काम आनी है, मैं इसीलिए उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। ध्यान से समझना, ये ए था, ठीक है। इस साइड 2a था, 2a को ना मैंने ब्रेक कर लिया बेटा, ए दो बार बना लिया। इस 2a को मैंने ब्रेक कर दिया, ए दो बार बना दिया। इस 2a को लिख दिया ये वाला ए, और एक ऐसे ही और बना देता हूं पैरेलल इसके, ये वाला है। ये दो ए 2a को ब्रेक कर लिया। कोई डाउट है क्या? ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है। इस जो इस साइड 2a था, इसको ब्रेक करके ए लिख दिया। इज इट क्लियर? अब आप समझो, इस ए और इस ए में टेबल लग सकती है। इन दोनों ए में टेबल अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस सर। हमेशा कोशिश करनी है जब भी 120 का एंगल आए तो अपने को टेबल का यूज करना है, क्योंकि 120 में टेबल में आंसर ए ही आता है। 120 में ये बड़ा यूजफुल रहता है अपने लिए। तो मैंने इसको ए का रिजल्ट निकाला, उसको क्या लिखूंगा बेटा? उसकी जगह भी मैं ए लिख दूंगा। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। यस सर। तो ये भी ए आ गया, जो यहां से 60 पे। कोई डाउट? अब अगला डायग्राम क्या बना, इधर क्या बचा है? हाँ जी, अब दो चीजें बच गई ना। इधर क्या बचा है? ए। ए। इस साइड भी एक ए है। इस साइड क्या बचा है? ए। इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बचा है? 60 का। फिर टेबल बनेगी, फिर टेबल का यूज हो गया। अब टेबल से ए और ए का आंसर, अब टेबल से ए और ए का क्या आंसर आएगा, अब वो देख लेंगे हम। इस टेबल से अगर मैं ए और ए का आंसर निकालूं तो बिल्कुल सीधा आएगा, सीधा, है ना। अब इसका और इसका आंसर है 60 पे, आंसर हो गया ए रूट 3। इधर से एंगल 30 डिग्री का, इधर से एंगल 30 डिग्री का। कोई डाउट? नो सर। तो अल्टीमेटली हमें आंसर मिला लेफ्ट साइड वाले से 30 डिग्री पे ए रूट 3। तो अगर मैं फाइनल आंसर यहां बनाना चाहूं, इसका और इसका आंसर ए रूट 3 आया। ठीक है, ये लो जी, ये रिजल्ट आ गया ए रूट 3। इधर से 30 डिग्री पे और इधर से 90 डिग्री पे। कोई डाउट? लॉजिक समझ में आया? बोलो। यस सर। चलो अगले पे आ जाते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर cos 120 को क्या लेते हैं वैसे? -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इधर ए, इधर ए, इधर ए, ये 3 ए है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर 120 पे हो, तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120 120 पे हो तो आंसर क्या आ जाता है बेटा? 0। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, ए, देखना ध्यान से। अब मैंने ना ये 3 वेक्टर बना दिए, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ 2a है, इसकी लेंथ 3a है और ये 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। आपको रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट बताना है कि कहां पे होगा। समझ आया क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्लियर है यहां तक? Yes. चलो अब देखते हैं आगे। बेटा एक ही बात है, मैग्नीट्यूड 0 होगी तो ही रिजल्टेंट वेक्टर भी 0 वेक्टर बनेगी ना उसको। चलो अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं बेटा। 3 वेक्टर थे, इधर ए था, इधर ए का ए बना दिया, इधर 2a था, हाँ नल वेक्टर होगा, हाँ इधर 2a था तो इस 2a को मैंने लिख दिया 2 बार ए और ए। इधर 3a था, इस 3a को लिख दिया 3 बार ए ए ए। हाँ जी क्लियर है। 2a को लिख दिया ए ए, 3a को लिख दिया ए ए ए। ये वाला एंगल 120 डिग्री का, ये वाला एंगल 120 डिग्री का, ये वाला एंगल 120 डिग्री का। इज इट क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये ए और ये ए कट गए। क्यों? इन तीनों का आंसर 3a होते हैं तो आंसर 0 होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके देख लिया, 3a होते हैं तो आंसर 0 डिग्री होता है। समझ में आया मैंने क्या किया? तो अब मेरे पास फाइनल क्या बचा? जैसे ही सोल्व करके देखा, इधर बच गया a की, देख लो अब, है ना? इधर बच गया, नहीं इधर कुछ भी नहीं बचा ना, ये वाला तो कैंसिल ही हो गया। इधर बच गया a की, और इधर बच गया 2a। आप देख सकते हो पिछले डायग्राम में 3 ये येलो वाले कट गए तो एक साइड ए बचा, एक साइड 2a बचा। अभी पीछे किया था, जब एक ए हो और एक 2a हो तो आंसर a√3 होता है 2a वाले के साथ 30 डिग्री के एंगल पे, 2a वाले के साथ 30 डिग्री के एंगल पे। तो अगर मैं अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है? समझना आप ध्यान से। इन दोनों का रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे कहीं आ रहा है, इधर से 30 डिग्री के एंगल पे। तो वो रिजल्ट आया a√3, जो एंगल ये वाला 30 बचा। कोई डाउट? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो फाइनल आंसर अगर मैं इस डायग्राम में बना के आपको शो करूं तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया, जिसका रिजल्ट मैंने a√3 लिखा है और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। ये अपना इन तीनों का आंसर आता है
a√3 at an angle of 30 degree from 3a towards 2a। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा।